हेलो दोस्तों, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवीन पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं इंटरव्यू सेशन में आज हमारे बीच है त्रिभुवन का हाल ही में जो 22 से 13 दरोगा था उसमें बिहार एसआई के पद पे त्रिभुवन का चयन हुआ है। तो सबसे पहले त्रिभुवन को नवीन पाठशाला की ओर से इस चयन पे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर जी। दोस्तों, इस तरह के कई मोटिवेशनल वीडियो जो छात्र सफल हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में लाया जा रहा है। यदि आपको इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखना है, सफल छात्रों के बारे में जानना है कि वे कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारा इंटरव्यू का वीडियो डाला गया, उन सभी को देख ले, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। त्रिभुवन, आपका चयन हुआ बिहार दरोगा के पद पे चयनित होकर के आपको कैसा लग रहा है? सर काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। तो आपको जो जैसे ही पता चला कि आपका चयन बिहार एसआई में हो गया है तो आपने अपने घर में अपने परिजन को बताया, तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? वो लोग काफ़ी खुश थे। सब जो है यानी कि कह रहे थे कि पिछले साल छंट चुके थे तो इस बार सब बधाई भी दे रहे थे और काफ़ी मिठाई भी बांटे, सब काफ़ी खुश थे आंगन में। चलिए, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा, उसके बाद बड़े भैया, छोटे भैया, भाभी तथा समस्त गुरुजनों और सभी यानी समाजवासियों को इसका श्रेय देना चाहूँगा। बहुत अच्छा। आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। मेरा नाम त्रिभुवन कुमार हुआ, पिता श्री भरत मंडल। मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। बड़े भैया जो है प्रभु कुमार मंडल मिडिल स्कूल चौहट्टा में शारीरिक टीचर के रूप में कार्यरत है, और उनसे जो छोटे भैया है रविंदर कुमार मंडल गृह रक्षक विभाग में कार्यरत है, और सबसे छोटी भाभी खुशबू रानी आंगनवाड़ी सेविका है। मेरा घर जो है खखई पूर्वी मंडल टोरा हुआ, पोस्ट कदमपुरा हुआ, थाना किशनपुर और जिला सुपौल हुआ। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ की? प्रारंभिक पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय फुलकहा से हुआ, उसके बाद मिडिल स्कूल चौहट्टा से 6 to 8 की पढ़ाई किए। उसके बाद 9th 10th जो है विलियम्स हाई स्कूल सुपौल से कंप्लीट किए। इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीएसएस कॉलेज सुपौल से कंप्लीट किए। आप जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किए उससे पहले कंपटीशन तैयारी शुरू कर दिए थे या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद? ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले यानी इंटर कंप्लीट होने के बाद जो है आर्मी के लिए जो है ट्राई करने लगे थे, जिसमें 2-3 बार गए तो हाइट लेस होने के कारण फिर इसे छोड़ दिए। चलिए, आप का लक्ष्य था शुरू से आर्मी बनना, लेकिन पुलिस विभाग में ही डिफेंस विभाग में ही आपको अंतिम चयन हुआ है, दरोगा के पद पे हुआ। बहुत खुशी की बात है कि आपका जो लक्ष्य था वो हासिल हुआ, चाहे आर्मी ना तो दरोगा ही से ही, दोनों डिफेंस विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो आप जब पढ़ाई स्टार्ट किए थे तो आप आर्मी में छट गए। आर्मी में छटने के बाद आप डायरेक्ट लक्ष्य लिए कि दरोगा ही बनना है या कुछ और तैयारी करने लगे थे? आर्मी में हाइट लेस होने के बाद जो है ना, उसके बाद सोचे थे कि सबसे पहले कोनो जॉब हो जाए, ज़िंदगी जीने के लिए पहले जो है ना कोई जॉब हो जाए। तो उस बीच में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, तो ग्रुप डी में ट्राई किया, उसमें रिजल्ट नहीं हुआ। उसी समय में एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट मधेपुरा, जिसमें मेरा रिजल्ट फाइनल यानी सब कुछ हो गया था, वही समय में टेक्नीशियन एग्ज़ाम जयपुर देने चल गए, जिस कारण से उसमें मेरा छूट गया था। तो उसमें मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया। इस बीच बहुत सारे जैसे यूपी पुलिस है, तो यूपी पुलिस में 2-3 मार्क के कारण से छँट गए थे, और ढेर सारा एग्ज़ाम में छँटे। और उसके बाद जो है फाइनली रूप से ये 24 से 46 वाला में इसमें भी यानी कि एक क्वेश्चन के कारण छँट गए थे। तो उसके बाद 2213 में मेरा सिलेक्शन फाइनली रूप से हो गया है। आपने बताया कि इससे पहले जो दरोगा का बहाली हुआ था उसमें मेरिट लिस्ट में छटे, सब कुछ क्लियर कर लिया, पीटी मेंस फिजिकल टेस्ट और मेरिट में छट गए थे। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, लग रहा होगा कि क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब 24 से 46 में यानी कि एक क्वेश्चन के कारण छटने
फाइनल में छंट गए थे, जिस कारण से काफ़ी टेंशन हुआ और लगता था कि इस बार हम काफ़ी अपना सब कुछ दे दिए हैं, इस बार अगर नहीं हुआ तो अब हम क्या दे पाएंगे, अब तो मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो अब हम आगे क्या करें। तो काफ़ी टेंशन हो रहा था कि अब आगे भी तो वही जितना क्षमता है वही न देंगे, तो काफ़ी टेंशन था कि अब क्या होगा नहीं होगा। पर जो है अपना एक लगन के साथ और अपना जो मेहनत है तो अपना मेहनत के साथ तैयारी कर रहे थे, एक विश्वास के साथ कि नहीं इस बार नहीं हुआ तो क्या पिछले बार इस यानी कि अब जो 2213 इसमें तो कुछ ना कुछ सुधार तो होगा, और वही इस बार हुआ और मेरा फाइनली रूप से इसमें हो गया। चलिए, आपने पीटी से पहले किस रणनीति से पढ़ाई की? पीटी से पहले खास करके 2446 का जो पीटी था तो उसमें हम इसका यानी कि टारगेट नहीं लिए थे कि दरोगा बनना है, हम यानी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे थे, जिसमें मेरा साइंस और ये करंट अफेयर्स जो था तो अच्छा खासा था। और उसी बीच में बीपीएससी का फॉर्म भरे थे, तो बीपीएससी 65वीं बीपीएससी, जिसमें सब कह रहा था और जो सोशल मीडिया से जानकारी मिल रहा था कि सितंबर में 2019 में एग्ज़ाम हो जाएगा रेलवे एनटीपीसी का, पर तभी तक टेंडर नहीं हो पाया था और अक्टूबर में एग्ज़ाम था बीपीएससी का। तो हम जो है रेलवे का तैयारी छोड़ के और बीपीएससी की तैयारी में लग गए, और बीपीएससी की तैयारी में जैसे ही लगे 1 डेढ़ महीना बाद 22 दिसंबर 2019 को बिहार एसआई 2446 का प्रीलिम्स था, और ये प्रीलिम्स निकलने के बाद एक अपने आप में जो अंदर से आत्मविश्वास होता है तो आत्मविश्वास जगा कि नहीं हम भी जो है दरोगा बन सकते हैं। और इस तरह से जैसे प्रीलिम्स निकलने के बाद प्रीलिम्स तो यानी कि निकल गए, उसके बाद मेंस में जो है मेंस में पूरा अपना जो था क्षमता और जो यहाँ पे संसाधन उपलब्ध था तो पूरा अपना एफर्ट लगाए। चलिए, आपके इस जर्नी से कि एक बार यदि कोई असफल हो जाता है तो बहुत सारे छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपसे जो भी दर्शक है सुन रहे हैं ये सीख लेंगे, एक बार नहीं होने से आपको हिम्मत नहीं हारना है, फिर लगना है, फिर उठ के खड़े होना है, मेहनत करना है, उससे दोगुना तिगुना मेहनत करना है, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो आपने जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है 100 प्रश्न होता है, 100 प्रश्न में जीके जीएस की संख्या अधिक होती है, उसके बाद करंट अफेयर्स की, फिर साइंस की। तो आपने सभी के लिए कौन सा बुक फॉलो किया, कितना घंटा पढ़ा, कैसे पढ़ा? खास करके करंट अफेयर्स के लिए परवीन सर का एडुटेरिया प्रकाशन आता है, तो एडुटेरिया प्रकाशन का जो है अनुसरण किए थे, और एसपीडी जो वार्षिकांक आता है तो एसपीडी, और गौरव सर जो ऑनलाइन आजकल पढ़ाते हैं तो गौरव सर उत्कर्ष क्लास जो है तो वहाँ से पढ़े थे करंट अफेयर्स के लिए। और जहाँ तक जीके है तो जीके के लिए स्पेशल तैयारी यानी कोसी क्यों जाते थे तो यहाँ से जीके, और यहाँ पे खास करके सिलेबस यहाँ का जो था तो ल्यूसेंट जो है ल्यूसेंट तीनों फॉर्मेट तो यही चलता था, तो यहीं से एक औसत जो एवरेज तैयारी है तो ये एवरेज तैयारी तो यहीं से हो गया। पर जैसे मेंस के लिए यानी कि 70-75 जा कर के अटक जाते थे सेट में भी, तो मेंस के लिए कौटिल्या सर है तो कौटिल्या सर का भी जो है मेंस के लिए खास करके तो परचेज किए थे, ऑनलाइन परचेज किए थे। चलिए, आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज किया था, और आपकी जो रणनीति थी उसमें मैथ रीजनिंग के लिए आपने अलग से रणनीति बनाई या फिर जो पहले से पढ़ते आ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए उसी को कंटिन्यू किया? जैसे कि जो भी रेलवे का तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं तो मैथ रीजनिंग तो एक अच्छा स्थिति बन जाता है रेलवे की तैयारी करने वाले, तो इसलिए मेरा भी यानी कि मैथ रीजनिंग अच्छा खासा था। हम मेंस के लिए जो है ना कोई खास इस पे मेहनत नहीं किए थे, जो था उसी को रिवीजन करते थे, और जो सेट आता था सेट प्रैक्टिस करते थे, वही में जो क्वेश्चन आता तो वही बस, इसके अलावा हम अलग से कोई तैयारी मेंस के लिए नहीं किए थे खास करके मैथ रीजनिंग पे। बहुत अच्छा। आपने आपका फिजिकल जो टेस्ट हुआ वो आपका कैसा था? क्या आपको डर भी था, या आप क्वालिफाई किस में किए, सर्जेंट में या दरोगा में? 2446 में हम जो है फिजिकल जो है कंप्लीट कर चुके थे, तो इसलिए एक थोड़ा सा अंदर से आत्मविश्वास था कि फिजिकल में टेंशन नहीं होगा। पर इस बार टाइम बहुत कम दिया, लगभग में 1 महीना दिया, तो 1 महीना में जिसमें बीपीएससी का एग्ज़ाम बीच में आ गया, तो जिस कारण से 5 से 7 रोज उधर यानी कि व्यस्त रहे, तो लगभग में 24-25 रोज टाइम मिला। तो उसमें भी 10 रोज़ दौड़ने के बाद मेरा पैर यानी कि इंजर्ड हो गया था, जिस कारण से काफ़ी दिक्कत हुआ था। एक बीच में लग रहा था कि अब जो है ना यानी कि दौड़ संभव नहीं है, पर सर भी ग्राउंड पे साथ में थे तो सर भी काफ़ी मोटिवेट किए और सर कहते थे कि नहीं आपका हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका सब कुछ ठीक ठाक है। और सर भी काफ़ी मोटिवेट किया और मेरा फिजिकल ईजी में हो गया।
बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि पीटी में छट गए, कुछ मेंस में छटे, कुछ फिजिकल टेस्ट में छटे और कुछ फाइनल मेरिट लिस्ट में छटे। वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे अब नहीं होगा। लेकिन इससे पहले भी आपको नहीं हुआ, लेकिन आप हिम्मत हौसला करके लास्टली सेलेक्टेड हो गए। तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि आप अपने आत्मविश्वास के साथ तैयारी कीजिए। आपको लगता होगा कि हम जो है अपना 100% दिए, पर कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। आप उस कमी को सुधार कीजिए और आगे जो है आत्मविश्वास के साथ कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले बार जो है लेना है, और जैसे हो जिस हाल में हो हमको बस वही जॉब में जाना है तो जाना है। और अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए। सबसे बड़ा है कि आत्मविश्वास आपका अंदर से रहेगा कि हाँ होगा, तो आप अवश्य ही सफल होइएगा। बहुत अच्छा आपने सबको बताया। आपका अगला लक्ष्य क्या है? सर मेरा अगला लक्ष्य खास करके ज़्यादातर तो प्रयास करूंगा कि डिपार्टमेंट में ही आगे बढ़े, पर इसके अलावा जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम है तो बीपीएससी में जाना चाहूँगा। सभी छात्रों को मैं बता दूं कि नवीन पाठशाला पर बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए भी प्रोग्राम लाया जाएगा। जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। तो इतना समय देने के लिए त्रिभुवन नवीन पाठशाला की ओर से आपको एक बार पुनः हार्दिक बधाई। साथ ही नवीन पाठशाला आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और लास्ट में आप अंत में छात्रों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी जीवन में जो है काफ़ी सारे टेंशन है। आप टेंशन को जो है साइड में करके आप जो अपना लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य पे फोकस कीजिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास टेंशन नहीं है। जो यहाँ पे आए हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ टेंशन, अपना अपना टेंशन है। तो टेंशन को जो है अपना यानी प्रयास कीजिए उसे झेलने का। और जो भी अपना लक्ष्य बनाते हैं तो प्रयास कीजिए कि लक्ष्य मेरा जो है ना हमेशा किसी भी स्थिति में हम कहीं भी रहे अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। तो इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। इसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के और मोटिवेशनल वीडियो में, जिसमें कि किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे, जानेंगे उनसे उन्होंने कैसे पढ़ाई की और आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको और अपने पढ़ाई में क्या बदलाव करना चाहिए। इन सभी बातों को जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।